वेलकम टू एमएससी स्टूडियो। आज हम इंटर आर्ट्स राजनीतिक शास्त्र के भाग 4 का कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक व्यक्तियों के पास भेजने का भी प्रयास करें। बिना समय गंवाए हुए हम चलते हैं फर्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा फर्स्ट प्रश्न जो है, फर्स्ट प्रश्न, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ था? भारत के आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ था? नंबर को मनमोहन सिंह, नंबर को वीपी नरसिंह राव, नंबर को राजीव गांधी, नंबर को अटल बिहारी वाजपेयी। तो भारत में आर्थिक सुधारों की जो शुरुआत जो हुई थी वीपी नरसिंह राव के शासनकाल में हुआ था। मतलब कि उत्तर घो सही, खो हो जाएगा सही। खो नंबर में वीपी सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो उसी समय भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी। 2 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। क्यूबा संकट किस वर्ष हुआ? क्यूबा संकट किस वर्ष हुआ? नंबर को 1962 ईस्वी, नंबर को 1965 ईस्वी, नंबर को 1971 ईस्वी, नंबर को 1980 ईस्वी। तो क्यूबा संकट जो है 1962 ईस्वी में हुआ था और 1962 ईस्वी में भारत ने चीन पर आक्रमण करके पंचशील समझौता का उल्लंघन किया था, है ना। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? नंबर को कोरिया युद्ध में, नंबर को खाड़ी युद्ध में, नंबर को कांगो युद्ध में और नंबर को इराक युद्ध में। जिसमें आपको बताना है इसका उत्तर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो सबसे सर्वप्रथम जो है ना, कांगो के गृह युद्ध में किया गया था। कांगो एक देश है। गृह युद्ध का मतलब जब देश के अंदर जब युद्ध होता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं, है ना। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 4 नंबर प्रश्न जो है कि एक ध्रुवीयता की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व का परिचालक है? एक ध्रुवीयता की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व का परिचालक है? नंबर को चीन, नंबर को फ्रांस, नंबर को ब्रिटेन, नंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसको ढूंढ के बनाना है कि एक ध्रुवीयता की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व परिचालक है? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि भारत किस संगठन का संपूर्ण संवादी भागीदार है? भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार? नंबर 1 को यूरोपीय संघ, नंबर को आसियान, नंबर को आसियान का एशियाई क्षेत्र, नंबर को किसी का भी नहीं। इसका सही उत्तर है आसियान का एशियाई क्षेत्र मंच का। माने कि भारत जो है ना, आसियान का एशियाई क्षेत्र मंच का जो है ना पूर्ण संवादी संगठन है। अब 6 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। एशिया का कौन सा देश G8 समूह का सदस्य है? एशिया का कौन सा देश G8 समूह का सदस्य? नंबर को चीन, नंबर को जापान, नंबर को भारत, नंबर को क्या हो गया? पाकिस्तान। तो इसमें से ढूंढकर आपको बताना है कि कौन सा देश है जो G8 समूह का सदस्य है। तो वह सदस्य कौन है? जापान। देखिए, अगर यदि G8 समूह एशिया का एक संगठन है जिसका नाम है G8 है, यदि 8 देशों का नाम आप लोग जान लेंगे तो फिर चुनने में आसानी होगा। जैसे कि जान लो कि G8 समूह क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। इसकी स्थापना जो 1975 ईस्वी में 6 देशों ने मिलकर किया था, है ना। कह G8 की स्थापना जो है 1975 ईस्वी में विश्व के 6 धनी देशों ने मिलकर किया था। वो देश कौन कौन सा? फ्रांस था, जर्मनी था, इटली था, जापान था, ब्रिटेन था, संयुक्त राज्य अमेरिका था। 6 देश मिलकर किया था। 6 देश। अब बाद में क्या 1976 ईस्वी में इसमें कनाडा भी शामिल हो गया और कनाडा के शामिल हो जाने के बाद इसमें रूस भी शामिल हो गया। तो टोटल हो गया 8 देश हो गया। तो इसलिए इसका नाम G8 दिया। राज्य का नाम, देश का नाम याद रखिएगा। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस G8 का सदस्य है। बाकी बात जितने भी देश है वो G8 का सदस्य नहीं है। चलिए, बहुत सुंदर। 7वां प्रश्न की ओर आते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब? नंबर को 1946 ईस्वी, नंबर को 1950 ईस्वी, नंबर को 1947 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो 1946 ईस्वी में हुआ था। 1946 में अस्थाई अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, जबकि वो अस्थाई अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। भारत और चीन के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? भारत और चीन के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? 1995 ईस्वी, खो नंबर 1996 ईस्वी, गो नंबर 1998 ईस्वी, गो नंबर 1999 ईस्वी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी में हुई थी, जम्मू कश्मीर राज्यों को लेकर। 9 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 9 नंबर हमारा प्रश्न है कि सिंडिकेट पदबंध से किसका संबंध है? सिंडिकेट पदबंध से किसका संबंध? नंबर 1 कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, नंबर खो युवा तुर्क, नंबर को कांग्रेस के सभी नेतागण,
नंबर को कांग्रेस के इंदिरा विरोधी वरिष्ठ नेता कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा घोष। कांग्रेस सिंडिकेट पदबंध का संबंध है कांग्रेस के इंदिरा विरोधी वरिष्ठ नेतागण, मतलब कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता है जो इंदिरा गांधी में विरोध थे, उससे सिंडिकेट पदबंध कहा जाता है। 10 प्रश्न की रात 1959 ईस्वी में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? एक स्वतंत्र पार्टी था 1959 ईस्वी में बनी, तो कह रहा है कि किसने बनाई? गो नंबर सिराज गोपालाचारी, खो नंबर चौधरी चरण सिंह, गो नंबर कामराज, गो नंबर जयप्रकाश नारायण। तो 1959 ईस्वी में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना सिराज गोपालाचारी के द्वारा किया गया, जिसका पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है, यही है ना। 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर जो प्रश्न है, नक्षत्र युद्ध किस कार्यक्रम ने बनाया? नक्षत्र युद्ध किस कार्यक्रम नक्षत्र युद्ध किस देश ने बनाया? नक्षत्र युद्ध किस देश ने बनाया? नंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर को सोवियत संघ, नंबर को चीन, नंबर को ब्रिटेन। तो नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया। चलिए 22 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा 22 नंबर प्रश्न है कि पूर्व के नए आर्थिक बांधों किस श्रेणी में किसे रखा गया? पूर्व के नए आर्थिक बांधों की श्रेणी में किसे रखा गया? जर्मनी को रखा गया, जापान को रखा गया, मलेशिया को रखा गया, चीन को रखा गया। तो किसे रखा गया? मलेशिया को रखा गया, याद। 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है हमारा कि भारत ने पूरब की ओर चलो नीति की शुरुआत किस वर्ष किया? भारत ने पूरब की ओर चलो नीति की शुरुआत किस वर्ष किया? नंबर को 1989 ईस्वी, नंबर को 1990 ईस्वी, नंबर को 1991 ईस्वी, नंबर को 1995 से। तो भारत में पूरब की ओर चलो नीति की शुरुआत जो 1991 ईस्वी में किया था, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। भारत की किस राजनीतिक पार्टी ने वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जाता है ना? भारत की किस राजनीतिक पार्टियों को वामपंथियों की कोटि में रखा जाता है? नंबर को बहुजन समाज पार्टी, नंबर को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नंबर को भारतीय जनता पार्टी, नंबर घो क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को वामपंथी पार्टी में रखा जाता है। 15 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? नंबर को पंडित नेहरू, नंबर को सरदार पटेल, नंबर को राधा कृष्ण, नंबर घो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका उत्तर घो सही होगा। और जान लीजिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो है डॉक्टर राधा कृष्णन थे। सरदार पटेल कौन था? पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह में मिला था। 16 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? लॉर्ड कॉर्नवालिस, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह ने कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, है ना। तीनों प्रश्न को चलते हैं। 1950 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया? नंबर को सामूहिक सुरक्षा, नंबर को सत्ता संतुलन, नंबर को शांति स्थापना, नंबर को शांति निर्माण। तो इसका सही उत्तर जो होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा गो शांति स्थापना। क्या हो जाएगा? शांति स्थापना। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो 18 नंबर प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न जो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की मृत्यु आयु दुर्घटना में हो गई? संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की मृत्यु आयु दुर्घटना में हो गई? नंबर 1 ट्रिग्बी लाई, नंबर को हेग हैमरसोल्ड, नंबर को यू वांट, नंबर को कोफी अन्नान। तो इसका सही उत्तर जगह खो ने हेग हैमरसोल्ड की मृत्यु जो है ना वायु दुर्घटना से हो गई थी, है ना। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी? नंबर 1 जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ, नंबर को जनरल ओवरजेमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये चारों में से ढूंढ कर बनाना था। इसका सही उत्तर हो जाएगा को मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ का उत्तराधिकारी है। 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 1950 ईस्वी, खो नंबर 1952 ईस्वी, गो नंबर 1955 ईस्वी, गो नंबर 1956 ईस्वी में। तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है 1952 ईस्वी में हुई थी। चलिए 21 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा जो 21 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग का नया नाम क्या है? योजना आयोग का नया नाम क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद, नंबर को अंतर्राज्यीय परिषद, नंबर को नीति आयोग, नंबर को अल्प आयोग। तो योजना आयोग का नया नाम जो है नीति आयोग है, याद रखिएगा। योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में किया, 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था, लेकिन 2014 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। क्लियर। चलिए 22 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं।
22 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया। नंबर को शिमला समझौता, नंबर को सिंधु 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 नदी समझौता, नंबर को भारत पाक समझौता, नंबर को ताशकंद समझौता। तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 जनवरी 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था और 10 जनवरी 1966 ईस्वी की उनकी मृत्यु भी हो गई थी। आपका राय कि शिमला समझौता कब हुआ था। 23 नंबर प्रश्न, शिमला समझौता कब हुआ था। 1972 ईस्वी, 1998 ईस्वी, 1999 ईस्वी, 2005 ईस्वी में। शिमला समझौता जो 1972 ईस्वी में हुआ था। आपका राय कि सिंधु 24 नंबर प्रश्न, सिंधु नदी समझौता कब हुआ। सिंधु नदी समझौता कब हुआ। कब हुआ 1955 ईस्वी, 1962 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1999 ईस्वी। तो सिंधु नदी घाटी समझौता जो हुआ था 1960 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब 25 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 25 नंबर प्रश्न जो है कि भारत पाक समझौता कब हुआ। भारत पाकिस्तान समझौता कब हुआ। ये भी समझौता हुआ जरूरी है। भारत पाक समझौता कब हुआ। 1959 ईस्वी, 1972 ईस्वी, 1962 ईस्वी, 2016 ईस्वी। तो भारत पाक समझौता जो है 1959 ईस्वी में हुई थी, यानी कि इसका ऑप्शन को बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 26 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं कि ताशकंद समझौता कब हुआ। अभी तुरंत बताए थे ताशकंद समझौता कब हुआ। कौन नंबर 1960 ईस्वी, कौन नंबर 1962 ईस्वी, कौन नंबर 1966 ईस्वी, कौन नंबर 1976 ईस्वी में। तो ताशकंद समझौता जो 1966 ईस्वी में हुई थी। अब 27 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ। दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ। नंबर को श्रीलंका, नंबर को नेपाल, नंबर को पाकिस्तान, नंबर को भूटान। तो इसमें से ढूंढ कर बताए, इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान दक्षिण एशिया में पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर सबसे पहले सैनिक शासन की शुरुआत हुई, है ना। चलिए 28वें प्रश्न की ओर आते हैं। दक्षिण एशिया का कौन सा राष्ट्र माओवादी उथल पुथल का शिकार है। कहा दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य माओवादी उथल पुथल का शिकार है। नंबर को नेपाल, नंबर को बांग्लादेश, नंबर को पाकिस्तान, नंबर को भारत। यह कौन सा हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न की ओर आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं। 9 सदस्य, 18 सदस्य, 27 सदस्य, 54 सदस्य। तो कितने सदस्य, 54 सदस्य। अब आते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री पद किसे मिला। जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री पद किसे मिला। नंबर को मुरारजी देसाई, नंबर को जगजीवन राम, नंबर को चौधरी चरण सिंह, नंबर को जयप्रकाश नारायण। तो जनता पार्टी की सरकार में जो है ना मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बने। तो सबसे पहले भारत में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो गैर कांग्रेसी सरकार 1977 ईस्वी में बनी और जनता पार्टी जीता, जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। यह भारत का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री था। इससे पहले 1977 ईस्वी में जितने प्रधानमंत्री थे सब कांग्रेस से संबंधित थे। यह पहला राजनीतिक दल था जनता पार्टी जो कांग्रेस को हराकर सत्ता प्राप्त किया था। 31 नवंबर 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाला राष्ट्रपति कौन था। 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा करने वाला राष्ट्रपति कौन था। नंबर को फखरुद्दीन अली अहमद, नंबर को जाकिर हुसैन, नंबर को ज्ञानी जैल सिंह, नंबर को नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी, इसका उत्तर होगा जाकिर हुसैन। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाला राष्ट्रपति कौन था, जाकिर हुसैन। तो एक घोर नंबर के नीलम संजीवा रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति थे इसके विरोध ये जो निर्विरोध जीते थे, इसके विरोध में कोई चुनाव लड़ा ही नहीं था। 32 नंबर प्रश्न है। राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में सक्रिय है। राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में सक्रिय। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद, दिमाग लगाइए, राष्ट्रीय जनता दल किस राज्य में सक्रिय है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान। तो राष्ट्रीय जनता दल जो है कहाँ सक्रिय है, बिहार में सक्रिय है। क्लियर। चलिए अब आते हैं 33 नंबर प्रश्न को। भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी। अभी तुरंत बताए हैं, ध्यान दीजिए। भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी। 1952 ईस्वी, 1962 ईस्वी, 1970 ईस्वी, 1977 ईस्वी। तो भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जो 1977 ईस्वी में बना हुआ था। 34 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्षा की संधि को सबसे पहले किस देश ने शुरू किया। वर्षा की संधि को सबसे पहले किस देश ने शुरू किया। पोलैंड ने शुरू किया, यूगोस्लाविया ने शुरू किया, अल्बानिया ने शुरू किया, जर्मनी ने शुरू किया, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्बानिया। अल्बानिया ने सबसे पहले वर्षा की संधि की शुरुआत किया था, है ना।
चलिए 35 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा जो 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं, जो दिया हुआ है कह रहा है कि इसमें से नाटो का सदस्य कौन सा नहीं, चुन के बताना। नंबर को भारत, नंबर को ब्रिटेन, नंबर को फ्रांस, नंबर को जर्मनी। तो इसमें जो है ना, ये इसमें 35 नंबर जो है कि भारत जो है नाटो का सदस्य। आपके लिए एक प्रश्न देते हैं घर से सॉल्व करने के लिए। ये प्रश्न है कि नाटो का सदस्य कौन है, नाटो का सदस्य कौन कौन सा देश है, आप हमें कमेंट में बताइएगा। 36 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न जो है 1996 ईस्वी में तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित, 1996 ईस्वी तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित किया था। नंबर को ईरान, नंबर को इराक, नंबर को पाकिस्तान, नंबर को अफगानिस्तान। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर है घो हो जाएगा अफगानिस्तान। 37 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 37 किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर सबसे पहले हुआ था। नंबर जो झारखंड, नंबर को छत्तीसगढ़, नंबर को आंध्र प्रदेश, नंबर को उत्तराखंड, है ना। तो कह रहा है कि भारत में सबसे पहले तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्यों का गठन हुआ था। चलिए 38 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। फरक्का समझौता का संबंध किससे, फरक्का समझौता का संबंध किससे, भारत पाकिस्तान से, भारत भूटान से, भारत बांग्लादेश से, भारत नेपाल से। तो फरक्का समझौता का संबंध जो है ना भारत बांग्लादेश से, है ना। चलिए 39 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। 26 जनवरी, खो नंबर 1 मई, नंबर को 8 मार्च, नंबर को 10 दिसंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को हमारा क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब आते हैं 40 नंबर प्रश्न की ओर। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, वियना में है, खो नंबर में जनेवा में है, गो नंबर में लंदन में है, नंबर न्यूयॉर्क में है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है कहाँ है, लंदन में है। 41 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि तनाव शिथिल का दौर कब से शुरू हुआ। तनाव शिथिल का दौर कब से शुरू हुआ, 1945 ईस्वी के बाद, 1960 ईस्वी के बाद, 1970 ईस्वी के बाद, 1980 ईस्वी के बाद। तो तनाव शिथिल का दौर जो है ना 1970 ईस्वी के बाद शुरू हुआ था। चलिए 42 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, है ना, सुंकीर्नो, अब्दुल नासिर, मार्शल टीटो। तो इसमें से आपको ढूंढ के बताना है। इसका सही हो जाएगा कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष जो है अब्दुल नासिर, यानी कि ऑप्शन गो इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम 43 नंबर प्रश्न की ओर हम आते हैं। 43 नंबर हमारा प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। नंबर भारतीय जनसंघ, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना। इसका सही हो जाएगा भारतीय जनसंघ। 44 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। वर्तमान में केंद्र में किस गठबंधन की सरकार है। वर्तमान में केंद्र में किस गठबंधन की सरकार। नंबर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, नंबर को वाम मोर्चा, नंबर को तीसरा मोर्चा, नंबर को राष्ट्रीय जनतंत्र गठबंधन। तो वर्तमान में केंद्र में जो है ना राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है हमारे केंद्र में। इसका उत्तर घोष सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न करते हैं, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, खो नंबर इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा, गो में मनमोहन सिंह के द्वारा, SD देवगौड़ा के द्वारा। तो मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। चलिए 46 नंबर की बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई। को नंबर 1964 ईस्वी, खो नंबर 1975 ईस्वी, गो नंबर 1947 ईस्वी, गो नंबर 1946 ईस्वी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु जो 1964 ईस्वी में हृदय गति रुक जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। चलिए 46 नंबर तो हो ही गया। 47 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, जदयू भारत के किस राज्य का क्षेत्रीय दल है। जदयू भारत के किस राज्य का क्षेत्रीय दल। नंबर को बिहार, नंबर को झारखंड, नंबर को मध्य प्रदेश, नंबर को इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार, है ना। 48 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, भारत के प्रथम आम चुनाव में कौन सी पार्टी विजय हुई। भारत के प्रथम आम चुनाव में कौन सी पार्टी हुई। नंबर को भाजपा, नंबर को लोजपा, नंबर को माकपा, नंबर को कांग्रेस, है ना। तो इसमें से कौन सा होगा, कांग्रेस। भारत के प्रथम आम चुनाव में कौन सी पार्टी विजय हुई थी, कांग्रेस पार्टी विजय हुई थी। 49 नंबर प्रश्न के आते, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितना होना चाहिए। 18 वर्ष होना चाहिए, 19 वर्ष होना चाहिए, 20 वर्ष होना चाहिए, 23 वर्ष होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका उम्र कम से कम 21 वर्ष होना आवश्यक है।
50 नंबर प्रश्न के आते हैं, मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है ना। 16 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, 18 वर्ष है। क्लियर हो गया है ना। आज यहाँ पर सेट 4 हमने कंप्लीट कर लिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक व्यक्तियों के पास शेयर करने का प्रयास करें। याद रखिए, अब जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कीजिए। जैसे ही आपका 500 सब्सक्राइब पूर जाएगा ये MSc स्टूडियो का, और से ही सारा सब्जेक्ट का सारा असर आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। जय हिंद।